सोचिए ना कि आज आपका कितना बड़ा काम बनने वाला है। आज है पार्ट 2 और पार्ट 1 में भी आपने सीखे फ्रेजल वर्ब्स। सो डोंट वरी, अगर आपने पार्ट 1 मिस कर दिया हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। बट जरूरी नहीं है कि आप उसे पहले देखें, आप पहले इसे देख लें फिर आप उसे देख लीजिएगा। देखिए, फ्रेजल वर्ब सीखना तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना इसके आप कैसे फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हैं, क्योंकि नेटिव स्पीकर्स की बात करें तो 5 मिनट भी वो बिना फ्रेजल वर्ब यूज किए नहीं रह सकते। मतलब हर चौथी पांचवी लाइन में उनके फ्रेजल वर्ब होता ही है। तो गाइस, इस वीडियो में अगर आप एंड तक बने रहते हैं तो आप एक बहुत अहम कदम उठाते हैं अपनी इंग्लिश लर्निंग की जर्नी की तरफ। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को, मतलब नीचे रेड कलर का बटन आ रहा हो तो क्लिक करके सब्सक्राइब करें, उसके बाद आने वाले बेल आइकॉन को प्रेस करें। और अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी पसंद आएगी, यूजफुल लगेगी तो इसे शेयर कीजिएगा सभी के साथ, साथ ही साथ लाइक बटन पर भी क्लिक जरूर से कीजिएगा। चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं। Hey guys, my name is Kanchan. You are watching me on English Connection. Guys, मैंने आपको पहले कई बार बताया, एक बार फिर से बताती हूँ कि फ्रेजल वर्ब्स होते क्या हैं। फ्रेजल वर्ब में एक वर्ब होती है, साथ में उसके एक प्रेपोजिशन होगा या फिर एक एडवर्ब, या फिर तीनों एक साथ यूज होंगे। तो फ्रेजल वर्ब और कुछ भी नहीं है, वर्ब से बना हुआ है। जैसे जैसे टेंस चेंज होगा वैसे वैसे वर्ब भी उसमें चेंज होगी। तो हमारा जो पहला है फ्रेजल वर्ब वो है लॉग इन, या फिर साथ में आपको दिख रहा होगा लॉग ऑन। मतलब इन दोनों का मतलब सेम ही है, ये आप समझ गए। तो आप चाहे लॉग इन यूज करें या लॉग ऑन यूज करें, बट ध्यान रखिए उसके बाद टू यूज करेंगे, फिर वो समथिंग जो होगा ना, यहाँ एसटीएच का मतलब है समथिंग, फिर उस समथिंग का जिक्र होगा। सो लॉग इन टू समथिंग और लॉग ऑन टू समथिंग, मतलब प्रवेश करना। कहाँ? किसी एप्लीकेशन, वेबसाइट या ऑनलाइन अकाउंट में। तो अगर आपका फेसबुक अकाउंट है या कोई भी अकाउंट है तो जब आप वहां जाते हैं, उसमें अंदर प्रवेश करते हैं, तो आप क्या करते हैं? लॉग इन करते हैं। ठीक है, तो देखिए सेंटेंस, आई लॉग्ड इन टू माई ट्विटर अकाउंट। टू को मत बोलिएगा, आई लॉग्ड इन टू माई ट्विटर अकाउंट। यहां देखिए, आई एम हैविंग ट्रबल लॉगिंग इन टू माई कंप्यूटर। सो मुझे दिक्कत हो रही है मेरे कंप्यूटर में लॉग इन करने में, मतलब प्रवेश करने में। यहां आते हैं, यू नीड अ पासवर्ड टू लॉग ऑन। तो अब यहां पर कोई समथिंग का जिक्र ही नहीं है तो आप टू नहीं लगाएंगे, तब आप लॉग ऑन पे खत्म कर देंगे। यहां आप इसकी जगह इन भी यूज कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, जब भी आपको किसी वेबसाइट या एप्लीकेशन में आप प्रवेश करते हैं तो लॉग इन या लॉग ऑन करते हैं। अब उसका ऑपोजिट है लॉग ऑफ या लॉग आउट। अब इसके बाद जो प्रेपोजिशन और यूज हो रही है वो है ऑफ, फिर समथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ऑफ का यूज करेंगे, तो इसका मतलब है बाहर निकलना। कहां से? वही एप्लीकेशन, वेबसाइट या ऑनलाइन अकाउंट है वहां से बाहर निकलने के लिए। सो लॉग ऑफ बिफोर स्विचिंग द कंप्यूटर ऑफ। कंप्यूटर को स्विच ऑफ करने से पहले आप उससे बाहर आए, लॉग ऑफ करें। ठीक है, मेक श्योर यू लॉग आउट ऑफ योर अकाउंट ऑन पब्लिक कंप्यूटर। मेक श्योर यू लॉग आउट ऑफ योर अकाउंट ऑन पब्लिक कंप्यूटर। तो यहाँ पे आपने देखिए ऑफ का यूज कर रखा है। ठीक है, बट यहाँ पे क्योंकि बिफोर का जिक्र हो रहा है तो हम यहाँ पर ऑफ का यूज नहीं कर रहे हैं। आगे है एक्ट आउट, मतलब करके दिखाना। एक्ट मीन्स करना एंड एक्ट आउट मीन्स करके दिखाना कोई चीज। द चिल्ड्रन स्टार्टेड टू एक्ट आउट द होल इंसिडेंट। जो भी घटना हुई बच्चों ने क्या किया कि करके दिखाना शुरू कर दिया। तो जो घटना हुई उसे बता रहे हैं, बट करते हुए बता रहे हैं, पूरा प्रॉपर एक्टिंग करते हुए। ठीक है, यहाँ देखिए, स्टूडेंट्स वर एनकरेज्ड टू एक्ट आउट द स्टोरीज। जो कहानियां थी उन्हें करके दिखाने की बात यहाँ भी हो रही है। सो एक्ट आउट द स्टोरीज, तो कहानी को अगर आप करते हुए दिखाएं तो एक्ट आउट का यूज करेंगे। आप बच्चों से बोल सकते हैं एक्ट आउट द स्टोरी। ठीक है, तो उसे करके दिखाओ। आगे है एड ऑन, मतलब जोड़ना। आप किसी चीज में कुछ जोड़ें। लेट्स एड ऑन सम मोर लाइन्स टू दिस एसे। तो कोई एसे है, उसमें कुछ और पंक्तियां जोड़नी है आपको, लाइन्स। सो एड ऑन यूज करेंगे। दे डिसाइडेड टू एड ऑन टू द टॉपिक। तो जो टॉपिक है उसमें थोड़ा और ऐड करेंगे कुछ, तो सो दे डिसाइडेड टू ऐड ऑन टू द टॉपिक। गाइस, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही फ्रेजल वर्ब्स और लेकर आऊं तो आप कमेंट सेक्शन में दिल मांगे मोर जरूर लिखिएगा, तो मैं जरूर लेकर आऊंगी। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, मेरा ऐप भी है इंग्लिश कनेक्शन नाम से। प्ले स्टोर पर जाएं, इंग्लिश कनेक्शन टाइप करें और ऐप को इंस्टॉल करें और वहां भी अपनी लर्निंग जारी रखें। अब आते हैं एड अप। एड अप का मतलब होता है पूरा जोड़ना। जो चीज वहां पे है, जितनी है, पूरा पूरा आप जोड़ लें, तो एड अप का यूज करेंगे। द वेटर कैंट एड अप। ठीक, तो जो वेटर है वो जोड़ नहीं पा रहा है। एड अप ऑल द मनी आई ओ यू। ठीक है, सारे पैसे जोड़ो, एड अप ऑल द मनी। आगे है अग्री विथ। अग्री विथ का मतलब होता है सहमत होना। सो आई अग्री विथ कियारा। तो विथ का ध्यान रखिएगा। वाई डोंट यू अग्री विद हिम, तुम उससे सहमत
क्यों नहीं होते? ही हैज अ पॉइंट, उसकी बात में दम है, पॉइंट है, ठीक है। आगे है एम एट समबडी और समथिंग, जहां भी आपको STS दिखे समथिंग है, SB दिखे तो समबडी है या समवन कह सकते हैं, उसके लिए यूज हुआ है। सो एम एट मतलब लक्ष्य साधना। एवरीवन शैल एम एट अ सर्टेन टारगेट, हर किसी को एक सर्टेन टारगेट, जो निश्चित लक्ष्य है उस पर लक्ष्य साधना चाहिए, ठीक है, निश्चित टारगेट पे। शी इज एमिंग एट बिकमिंग अ डॉक्टर, वो डॉक्टर बनने का उसने लक्ष्य, वो क्या लक्ष्य बना रही है? डॉक्टर बनने का। शी इज एमिंग एट बिकमिंग अ डॉक्टर। आगे है आंसर बैक, आप किसी को जवाब देते हैं तो आप आंसर करते हैं, बट अगर आप किसी को पलट कर जवाब देते हैं तो आप आंसर बैक करते हैं। सो पलट के जवाब देना। He always answered back to his father, वो हमेशा अपने पिता को पलट कर जवाब देता था। He was bullied for his weight, ठीक, उसकी वेट, उसकी वजन की वजह से, वजन के लिए उसको हमेशा चिढ़ाया जाता था। बट ही नेवर फेल्ड टू आंसर बैक, लेकिन वो भी कभी असफल नहीं होता था पलट कर जवाब देने, ठीक है, मतलब वो सहता नहीं था। आगे है आस्क अबाउट समबडी। When you ask about somebody, तो इसमें मोस्टली क्या होता है कि आप किसी के बारे में तो पूछ रहे हैं, लेकिन स्पेशली अबाउट देयर हेल्थ, उनके स्वास्थ्य के बारे में आप पूछते हैं, तो आस्क अबाउट का यूज होता है। डिड शी आस्क अबाउट योर मदर, क्या उसने तुम्हारी माता के बारे में पूछा? यहाँ देखिए, टेल योर फादर आई वॉज आस्किंग अबाउट हिम, अपने पिता से कहना कि मैं उनके बारे में पूछ रहा था, तो मतलब उनका स्वास्थ्य कैसा है नॉल, ये पूछ रहा था, ये सेंस होता है। फिर है आस्क समबडी इन और इनटू, तो इसका मतलब होता है किसी जगह पर आमंत्रित करना, ऑफन वंस होम, तो यहाँ अंदर आमंत्रित करने की बात है, ठीक। सो आस्क समबडी इन और इनटू। आई वॉज आस्क्ड इन फॉर द पार्टी यस्टरडे, मुझे कल की पार्टी में, ठीक है, कल पार्टी में बुलाया गया था। डोंट आस्क एनी रैंडम स्ट्रेंजर इन, किसी भी यानी किसी भी अजनबी को अंदर मत बुलाओ या नहीं बुलाना, ठीक है। डोंट आस्क एनी रैंडम स्ट्रेंजर इन। हैवंट आई आस्क्ड यू इनटू आवर न्यू हाउस बिफोर, क्या मैंने तुम्हें पहले कभी अपने नए घर में नहीं बुलाया, मतलब आमंत्रित नहीं किया है, अंदर नहीं बुलाया है। क्लियर। अब है आस्क समबडी आउट, तो आस्क इन का यूज हुआ, स्पेशली मैंने कहा कि घर के लिए होता है। आस्क समबडी आउट का मतलब होता है साथ आने के लिए पूछना, एंड स्पेशली बहुत सारे इसके मीनिंग है, बट स्पेशली ऑन अ डेट, ठीक है। तो डेट पे जब आप किसी को बुलाते हैं, मान लीजिए आप अपनी गर्लफ्रेंड को बुला रहे हैं या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को बुला रही है, तो आप डेट यूज कर सकते हैं उसके लिए, आई मीन आस्क समबडी आउट। ही आस्क्ड हर आउट टू डिनर, उसने उसे डिनर पर बुलाया, बट शी हैड अदर प्लान्स, लेकिन उसके दूसरे प्लान्स थे। रोहन स्टिल हैजंट आस्क्ड कियारा आउट, रोहन ने अभी तक कियारा को बुलाया नहीं, मतलब बाहर कहीं नहीं ले गया। मे बी ही डजंट हैव एनी फीलिंग्स फॉर हर, शायद उसके मन में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। आगे है ऑक्शन ऑफ, ऑक्शन का मतलब आपको पता ही है नीलामी। सो ऑक्शन ऑफ जो होता है इसका मतलब नीलामी में बेच देना, जो सबसे ज्यादा कीमत दे रहा है उसको कोई चीज दे देना। सो ही ऑक्शनड हिज होम ऑफ, उसने अपना घर नीलाम कर दिया या बेच दिया। दे आर ऑक्शनिंग ऑफ एंटीक फर्नीचर हियर, वे यहाँ पर एंटीक फर्नीचर ऑक्शन कर रहे हैं, मतलब दे रहे हैं, बेच रहे हैं, ठीक है। आगे है ब्लैक आउट, ब्लैक आउट का मतलब होता है बेहोश हो जाना। आई ब्लैक्ड आउट बिकॉज ऑफ द स्कॉर्चिंग हीट, तपतपाती गर्मी की वजह से मैं बेहोश हो गया था। डिड यू ब्लैक आउट लास्ट नाइट, क्या तुम कल रात बेहोश हो गए थे। आगे है कॉल अप, मतलब फोन करना। सो कॉल का भी मतलब होता है फोन करना, फोन का भी मतलब होता है फोन करना, और कॉल अप का भी मतलब होता है फोन करना। आई कॉल्ड हिम अप एट नाइट, मतलब मैंने उसे रात में फोन किया था। रोहन कॉल्ड अप हिज मदर एज ही वॉज सिक, रोहन ने अपनी माँ को फोन किया था क्योंकि वो बीमार था। आगे है काम डाउन, काम डाउन जो है इसका मतलब शांत करना भी होता है और शांत होना भी होता है, ठीक। तो अगर आप बोल रहे हैं किसी को काम डाउन मतलब शांत हो जाओ, नो नीड टू गेट एंग्री, गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है। ही काम्ड मी डाउन एज आई वॉज गेटिंग स्ट्रेस्ड, उसने मुझे शांत कराया क्योंकि मैं बहुत चिंता कर रही थी। आई वॉज गेटिंग स्ट्रेस्ड, मुझे बहुत चिंता हो रही थी। आगे है केयर फॉर, मतलब परवाह करना।
आई केयर फॉर यू वेरी मच, मैं तुम्हारी बहुत परवाह करती हूँ। यू शुड केयर फॉर स्ट्रे एनिमल्स, आपको गली में जो जानवर होते हैं उनकी परवाह करनी चाहिए। नेक्स्ट इज कैरी ऑन विद समथिंग, विद भी यहाँ पर लगा हुआ है और वो भी ब्रैकेट में जब मैं रख रही हूँ, इसका मतलब आप वैसे भी यूज कर सकते हैं और समथिंग आएगा तो विद भी लगा सकते हैं। कुछ करना, जारी रखना, कैरी ऑन विद योर आर्ग्यूमेंट यू गाइज, अपना झगड़ा जारी रखो। आगे है कैरी ऑन विद योर वर्क वाइल आई एम अवे, जब मैं बाहर हूं अपना काम करते रहो, जारी रखो। ही कैरीड ऑन पीलिंग द पोटैटोज, उसने आलू छीलना जारी रखा। तो कुल मिला के कैरी ऑन जब आप कोई चीज कंटिन्यू रखते हैं उसके लिए यूज होता है। आगे है डिसाइड ऑन और डिसाइड अपॉन समथिंग। तो ऑन और अपॉन जब भी आता है तो ये आप समझ लें कि अपॉन मोस्टली फॉर्मल इंग्लिश में यूज होता है और इनफॉर्मल में या स्पोकन में कह लें ऑन चलता है। सो कई चीजों में से चुनना, कई चीजें उस पर आप किसी एक चीज पे डिसाइड करते हैं तो आप डिसाइड ऑन का यूज करेंगे। वी आर स्टिल ट्राइंग टू डिसाइड ऑन अ वेन्यू, मतलब हमने कई सारे वेन्यूज देख रखे हैं और हम अभी भी कोशिश कर रहे हैं किसी एक वेन्यू को चूज करने की। डोंट डिसाइड अपॉन एनीथिंग टू क्विकली, किसी भी बात पर इतनी जल्दी निर्णय ना लें, मतलब बहुत जल्दी ना लें। आई कैन डिसाइड ऑन हु टू इनवाइट, मतलब मैं ये नहीं डिसाइड कर पा रहा हूं कि किसे इनवाइट करना है, ठीक है। सो आई कैन डिसाइड ऑन हु टू इनवाइट। आगे है डिग इन। डिग इन का मतलब खोदना तो होता ही है, जब आप गड्ढा करते हैं जमीन में खोदते हैं। उसके अलावा टूट पड़ना, कहाँ टूट पड़ना, जब आप जल्दी से खाना शुरू कर देते हैं तो उसे टूट पड़ना भी तो कहते हैं, तो खाना शुरू करना। द किड्स डग इन द केक, बच्चे केक पर टूट पड़े। वेल डिग इन बिफोर योर डिनर गेट्स कोल्ड, वेल शुरू करो इससे पहले कि डिनर ठंडा हो जाए, मतलब टूट पड़ो, जल्दी से खाना शुरू करो, ये सेंस है यहाँ पे डिग इन। आगे है गिव अप, मतलब हार मानना। तो ये आप बोल सकते हैं नेवर गिव अप, कभी हार मत मानो। ही गेव अप टू क्विकली, उसने बहुत जल्दी हार मान लिया। आगे है हिट ऑन और अपॉन समथिंग, तो कुछ खोज निकालना, जब आप कोई चीज खोज निकालते हैं तो वहां आप यूज करेंगे हिट ऑन और अपॉन समथिंग। आई थिंक आई हैव हिट अपॉन समथिंग, मुझे लगता है मुझे कुछ मिल गया है, ठीक है। तो देयर इज अ लीवर यू हैव टू प्रेस इन ऑर्डर टू ओपन दिस कैबिनेट, ये कैबिनेट खोलने के लिए यहाँ पर लीवर है जिसे आपको प्रेस करना है। तो उसे कुछ मिल गया तो उसने बोला आई हैव हिट अपॉन समथिंग और ऑन समथिंग। आगे है हुकअप। हुकअप मतलब जोड़ना, जब आप दो चीजों को जोड़ते हैं उसके लिए भी हुकअप यूज होता है, स्पेशली इलेक्ट्रिकल आइटम्स हो तो। और उसके अलावा साथ में थोड़ा समय बिताना, आपने सॉन्ग भी सुन रखा होगा हुकअप टू कर लेना, वो इसी सेंस में है कि थोड़ी देर साथ में समय बिताने के लिए। चेक दैट कंप्यूटर इज हुक्ड अप टू द प्रिंटर, तो कंप्यूटर और प्रिंटर जुड़े हुए हैं कि नहीं ये चेक करने की बात की जा रही है। सो हुक्ड अप यहाँ पर यूज हुआ है। यहाँ है लेट्स हुक अप फॉर कॉफी और समथिंग, चलो कॉफी या फिर किसी चीज के लिए, मतलब साथ में समय बिताते हैं थोड़ा सा। लेट्स हुक अप फॉर कॉफी, ठीक है, कॉफी के लिए साथ चलते हैं। आगे है कीप अराउंड, मतलब आस पास रखना। दे कीप मी अराउंड इन ऑर्डर टू मेक फन ऑफ मी, वो मुझे आस पास रखते हैं, किस लिए रखते हैं, मेरा मजाक उड़ाने के लिए। शी ऑलवेज कीप्स हर फोन अराउंड हर, वो हमेशा अपना फोन आस पास रखती है। तो जब आप भी कोई चीज आस पास रखते हो तो कीप अराउंड का यूज करें। अराउंड का मतलब हमेशा आस पास से होता है। फिर है कीप एट, मतलब लगे रहना, किसी काम में लगे रहो बोलना है तो आप इसका यूज करेंगे। इफ यू रियली वांट टू बिकम एन आर्टिस्ट, अगर आप सच में एक आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, यू हैव टू कीप एट इट, आपको इसमें लगे रहना पड़ेगा। फिर है कम ऑन कीप एट इट, लगे रहो, यू नियरली फिनिश्ड, आप लगभग पहुंच गए, मतलब अब ये कंप्लीट होने वाला है। सो कीप एट इट। अगला है कीप अवे, मतलब दूर रहना या दूर रखना। कीप अवे फ्रॉम द वाटर इफ यू कैन स्विम, पानी से दूर रहो अगर तुम्हें तैरना नहीं आता तो यहाँ हो गया दूर रहने के लिए। और अगर आपको बोला जाए कि किसी को दूर रखो किसी चीज से, सो ये यूज करेंगे आप, कीप द चाइल्ड अवे फ्रॉम द नाइफ। सो कीप, फिर बीच में उस व्यक्ति या वस्तु का जिक्र, फिर अवे, कीप द चाइल्ड अवे फ्रॉम द नाइफ, बच्चे को चाकू से दूर रखो। आगे है किक इन, मतलब तोड़ना या फिर शुरू करना। किक इन, तोड़ना या फिर शुरू करना। द बर्गलर्स किक्ड इन द डोर, मतलब जो चोर थे उन्होंने दरवाजे को तोड़ दिया। बट दे फ्लेड व्हेन द अलार्म सिस्टम वेंट ऑफ, लेकिन वे भाग गए जैसे ही अलार्म बजने लगा। तो आप ध्यान दें
किक्ड इन यूज हुआ है, तो मोस्टली जब हम दरवाजा तोड़ते हैं तो अंदर की तरफ मारते हुए तोड़ते हैं, इससे भी आप याद रख सकते हैं। यू विल फील अ लॉट बेटर व्हेन द मेडिकेशन किक्स इन, तुम्हें बहुत मतलब काफी बेहतर लगने लगेगा व्हेन द मेडिकेशन किक्स इन, जैसे ही दवा काम करना शुरू करती है। तो देखिए यहाँ शुरू करने का सेंस है, तो मेडिसिन के लिए आप किक इन का यूज कर सकते हैं जैसे ही वो असर करना शुरू करती है। नेक्स्ट इज किक आउट, मतलब धक्के मारकर निकाल देना। द एम्प्लॉय वॉज किक्ड आउट ऑफ द कंपनी, कर्मचारी को कंपनी से धक्के मारकर निकाल दिया गया था। ही वॉज किक्ड आउट ऑफ हिज नेटिव कंट्री, उसे उसके अपने देश से धक्के मारकर निकाल दिया गया था। फिर है लैश आउट एट समबडी और लैश आउट एट समथिंग, मतलब गुस्सा निकालना। जैसे कई बार होता है कि अंदर बहुत गुस्सा है तो आप भड़ास किसी पर निकाल दें, बहुत ज्यादा किसी को सुना दें, वहां आप यूज करेंगे। आई लैश्ड आउट ऑल माई फ्रस्ट्रेशन एट माई यंगर ब्रदर, मैंने अपने छोटे भाई पर अपनी सारी भड़ास निकाल दी। द सीनियर्स लैश्ड आउट एट द इंटर्न, जो सीनियर्स थे वो जो इंटर्न था उस पर उन्होंने अपना सारा गुस्सा निकाल दिया। आगे है लेट इन, लेट इन मतलब अंदर आने देना। लेट मी इन प्लीज, मुझे अंदर आने दीजिए प्लीज। ओपन दैट विंडो, लेट द कोल्ड एयर इन, खिड़की खोल दो, ठंडी हवा अंदर आने दो। तो जरूरी नहीं है कि व्यक्ति है तो भी हम यूज करेंगे, समथिंग के लिए भी यूज करेंगे। आगे है लाइन अप, मतलब कतार बनाना। सो लाइन अप इन फ्रंट ऑफ द क्लास, क्लास के सामने कतार बनाओ। द कस्टमर्स लाइंड अप इन फ्रंट ऑफ द काउंटर, जो कस्टमर्स थे उन्होंने क्या किया, काउंटर के सामने कतार बनाई, लाइन में लग गए, ठीक है, तो लाइन अप। अगला है लिव विद, मतलब साथ साथ रहना। ही लिव्स विद हिज पेरेंट्स, वो अपने माता पिता के साथ रहता है। आई स्टिल लिव विद माई मम, मैं अभी भी मेरे माँ के साथ रहती हूँ। आगे है मिक्सअप, मिक्सअप का एक मतलब तो है मिलाना, दूसरा एक और मतलब है सब इधर उधर कर देना। जैसे पेपर्स रखे हैं, सबको इधर उधर मिक्स कर दिया आपने, मतलब सब गड़बड़ कर दिया आपने, तो वहां पे भी इसका यूज करेंगे। हैव यू मिक्स्ड अप द एग्स एंड द शुगर येट, क्या तुमने अंडे और चीनी मिक्स कर दिया, तो ये हो गया। अब यहाँ है समवन हैज मिक्स्ड अप ऑल द एप्लीकेशन फॉर्म्स, किसी ने सारे एप्लीकेशन फॉर्म्स इधर उधर कर दिए हैं, सारे इधर से उधर हो गए, जो मतलब सीक्वेंस में था तो वो अब नहीं है उसमें। आगे है ऑप्ट इन टू समथिंग, ऑप्ट इन मतलब शामिल होने का चयन करना। आप किसी चीज में शामिल होना चाहते हैं कि नहीं, वो अगर आप चयन करते हैं तो ऑप्ट इन का यूज करते हैं। फॉर्मल वर्ड हो गया ये। डू यू वांट टू ऑप्ट इन टू योगा क्लासेस, क्या आप योगा क्लासेस में शामिल होना चाहते हैं, भर्ती लेना चाहते हैं। रोहन ऑप्टेड इन टू द एक्स्ट्रा क्लासेस आफ्टर स्कूल, रोहन ने स्कूल के बाद जो एक्स्ट्रा क्लासेस हैं उसमें शामिल होने का चयन किया। आगे है ऑप्ट आउट, इसका ऑपोजिट, सो ऑप्ट आउट ऑफ समथिंग, तो बाहर होने का चयन करना। आई वॉन्ट टू ऑप्ट आउट ऑफ दिस टीम, मैं इस टीम से बाहर जाना चाहता हूँ। डोंट ऑप्ट आउट एट दिस लास्ट मोमेंट, इस आखिरी मोमेंट में बाहर मत जाओ। आगे है पैकअप, पैकअप का मतलब काम खत्म करना। तो अगर आप अपने ऑफिस में हैं और शाम के टाइम आपको बोलना है कि अब सारा काम खत्म करो, तो आप पैकअप बोल सकते हैं। लेट्स पैकअप क्विकली, चलो जल्दी से काम खत्म करते हैं। व्हाट टाइम डू यू पैकअप, आप कितनी बजे काम खत्म करते हैं। ओ अबाउट 6, लगभग 6 बजे। आगे है पैल अप विथ समबडी, पैल अप मतलब दोस्त बनाना, फ्रेंडशिप करना, ठीक है। तो यहाँ देखिए विल यू पैल अप विद मी, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे। शी पैल्ड अप विथ कियारा, उसने कियारा से दोस्ती कर ली। आगे है पास बैक, पास करते कोई चीज किसी और को देते, अगर आप पास बैक करते मतलब पीछे वाले को देते हैं, ठीक है, तो पीछे पास कर देना। तो स्पेशली अगर आप एक स्टूडेंट है, क्लास में बैठते तो एक के पीछे एक बेंचेस लगी होती हैं, तो अगर आप पीछे वाले स्टूडेंट को कुछ पास करते हैं तो पास बैक का यूज होगा वहां पे। आफ्टर लुकिंग एट द कार्ड प्लीज पास इट बैक, इस मतलब कार्ड को देखने के बाद इसे पीछे वाले को दे दो। रोहन विल यू टेक दिस स्टैक ऑफ पेपर्स एंड पास देम बैक टू द स्टूडेंट्स बिहाइंड यू, तो यहाँ क्या है कि क्या तुम ये जो पेपर्स का बंडल है इसको लेके पीछे वाले को दे सकते हो, मतलब पीछे पास कर सकते हो जितने लोग पीछे हैं। आगे है पॉइंट आउट, पॉइंट आउट का मतलब होता है किसी की तरफ उंगली दिखाकर इंगित करना। जब आप किसी की तरफ उंगली दिखा के बताते हैं कि यही है वो, या कोई भी इंफॉर्मेशन देते हैं तो पॉइंट आउट यूज करेंगे। आई विल पॉइंट हिम आउट टू यू नेक्स्ट टाइम ही कम्स इन, अगली बार मैं उसकी तरफ इंगित करके तुम्हें दिखा दूंगा, ठीक है,
जब भी वो आता है, तो अगली बार जब वो आता है मैं तुम्हें बता दूंगा। किस तरीके से? पॉइंट आउट करके। शी पॉइंटेड आउट द बॉय हु टुक हर पर्स, उसने उंगली से या इशारे से दिखाया, ठीक है, क्या दिखाया? कि जिसने उसका पर्स चुराया था उस लड़के की तरफ। क्लियर? आगे है पुल ओवर, मतलब एक तरफ रोकना। गाड़ी है, आप कार चला रहे हैं, तो पुल ओवर का मतलब आप गाड़ी को साइड में लगाकर रोकते हैं, वहां के लिए यूज करते हैं। वाई डिड यू पुल ओवर सडनली, तुमने अचानक से गाड़ी क्यों रोक दी? पुल ओवर राइट नाउ, अभी गाड़ी किनारे लगाओ। आई डोंट वॉन्ट टू गो विथ यू, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। आगे है थ्रो अप। थ्रो अप का मतलब होता है उल्टी करना। वाई डिड यू नॉट टेल मी बिफोर थ्रोइंग अप ऑन माई काउच, मेरे सोफे पर उल्टी करने से पहले तुमने बताया क्यों नहीं? डू यू फील लाइक थ्रोइंग अप, क्या तुम्हें उल्टी आ रही है? सो थ्रो अप एक फ्रेजल वर्ब है जो वॉमिटिंग के लिए यूज होता है। आगे है टेक ऑफ, मतलब उतारना। टेक ऑफ योर कोट एंड गिव इट टू मी, अपना कोट उतारो और मुझे दे दो। यू शुड नॉट टेक ऑफ योर स्वेटर, तुम्हें स्वेटर नहीं उतारना चाहिए। इट्स फ्रीजिंग आउट, बाहर बहुत ठंड है। नेक्स्ट इज गियर अप, मतलब तैयार होना। सो द गवर्नमेंट इज गियरिंग अप फॉर द इलेक्शन। आगे है इंडिया इज गियर्ड अप फॉर द न्यू चैलेंजेस, इंडिया तैयार है, ठीक है, नई चुनौतियों के लिए। आगे है गो ऑफ, खाने की चीज खराब हो जाना या सड़ जाना। द मिल्क हैज गॉन ऑफ, मिल्क दूध खराब हो गया है। फिनिश दिस करी फर्स्ट, इस करी को पहले खत्म करो, और एल्स इट विल गो ऑफ, वरना ये खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा। आगे है कम अपार्ट, मतलब अलग हो जाना। दो चीजें हैं, अलग हो गई तो कम अपार्ट कहेंगे, जिनके पार्ट्स अलग अलग हो जाएं। सो द हील ऑफ माई सैंडल केम अपार्ट, मेरे सैंडल की हील निकल गई। द बुक जस्ट केम अपार्ट इन माई हैंड्स, ये जो किताब है, किताब मेरे हाथ में ही अलग अलग हो गई। तो उसमें क्या है? केम अपार्ट, उसका जो कवर है वो अलग हो गया, पेजेस अलग हो गए, तो इस सेंस में यूज हुआ है। फिर है फेड अवे। फेड अवे मतलब धीरे धीरे कम होना, कोई चीज धीरे धीरे फेड होती जा रही है। ब्यूटी बिगिंस टू फेड अवे एज यू ग्रो ओल्डर, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे सुंदरता कम होती जाती है। द फॉग इज फेडिंग अवे, जो कोहरा है वो छंट रहा है, कम हो रहा है। आगे है कम ओवर, मतलब किसी के घर आना। कम ओवर टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह घर आओ या घर पर आओ। वाई डोंट यू कम ओवर, तुम घर क्यों नहीं आते? आगे है ड्रॉप ऑफ, मतलब कहीं छोड़ना। आप किसी को कहीं छोड़ने जाते हैं, आप ड्रॉप ऑफ का यूज करेंगे। आई ड्रॉप यू ऑफ ऑन माई वे होम, मैं घर जाते हुए तुम्हें छोड़ दूंगा। When do I need to drop the kids off at football practice, मुझे कब बच्चों को फुटबॉल प्रैक्टिस में छोड़ना है। आगे है ब्लो अप, मतलब फुलाना या हवा भरना। ब्लो अप दिस बलून प्लीज, ये जो गुब्बारा है इसे कृपया फुला दें। तो आप फुलाने के लिए यूज करते हैं। कैन यू ब्लो द टायर अप, क्या आप टायर में हवा भर सकते हैं? तो दोनों ही चीजों में हवा भरने की बात है। सो गाइस, अब बारी है वीडियो को शेयर करने की, जल्दी से शेयर कीजिए सभी के साथ, अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली ग्रुप्स में शेयर कीजिए।